सिर्फ म्यान से तलवार निकालते ही वो आदमी 1 मीटर मोटे पेड़ के तने को चीर देता है। 8 मीटर लंबे एक भयानक जानवर के सामने भी तलवार बिना रुके आर पार निकल जाती है। हैरानी की बात ये थी, इतनी खतरनाक तलवारें उन भिक्षुओं ने बनाई थी जो खुद किसी की जान लेने से डरते थे। सदियों से ये पवित्र हथियार योद्धाओं को अपनी ओर खींचते आए थे। कोहरे में ढके पहाड़ों के बीच चलते हुए योद्धाओं के सामने बुद्ध की विशाल प्रतिमा उभरती है। सब अनजाने में अपनी तलवारें पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका नेता उन्हें हथियार न निकालने की चेतावनी देता है, क्योंकि यहाँ हमला किया तो उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। संकरी जगह में पहुंचकर वे देखते हैं कि भिक्षु ध्यान में लीन घुटनों के बल बैठे हैं। नेता अपने योद्धाओं को बाहर रोकता है और अकेला मास्टर भिक्षु का सामना करता है। अंदर जमीन में घड़ी एक पौराणिक तलवार सीधी खड़ी है। मास्टर भिक्षु कहता है कि अगर तुम पहले इसे छू पाए तो सारे पवित्र हथियार तुम्हारे होंगे। लेकिन बाहर योद्धाओं का सब्र टूटने लगता है। वे हथियार निकाल लेते हैं। तभी ध्यान में लीन भिक्षु अचानक कांपने लगते हैं और फिर बिजली की तरह उठ खड़े होते हैं। एक झटके में एक योद्धा की गर्दन टूटती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब उन्हें अपनी नेता की चेतावनी याद आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही भिक्षु सबसे छोटे योद्धा को हवा में उछालता है, अंदर नेता अपनी चाल चलता है। वो पलक झपकते ही तलवार पकड़कर भिक्षु की गर्दन पर रख देता है, लेकिन भिक्षु मुस्कुराता हुआ कहता है कि आखिर हथियार को उसका सच्चा योद्धा मिल गया। उसी पल बाहर के सारे भिक्षु गायब हो जाते हैं और तब समझ आता है ये सब सिर्फ एक परीक्षा थी।